स्वयंदीपता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, स्त्री सबको पसंद है, पर उसकी स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं। आज मेरे साथ वो साधिका हैं, स्त्री फीमेल तत्व मेरे साथ हैं, इसीलिए मेरा ये भाव उठा है कि स्त्री सबको पसंद है, पर उसकी स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं है। और मेरे साथ आज वो साधिका हैं। मुझे उम्मीद है इनको सभी जानते हैं। ये है प्रज्ञादीप जी। तो हार्दिक स्वागत है प्रज्ञादीप जी आपका मेरे चैनल पे। जी जी, धन्यवाद स्वयंदीप्ता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज गुरु क्षेत्र जी के आंगन में मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत आभारी हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, देखिए, और मैं सबको ये आज बताना चाहूंगी कि आज मुझे पहली ये साधिका मिली है जो ऑन द स्पॉट रेडी हो गई वार्तालाप करने के लिए। ऑन ये द तो मेरा स्पॉट। सौभाग्य है कि उसी समय आपने चुना जब मैं बैठी थी इसी चिंतन में कि मैं गुरु अरे क्षेत्र तक अपनी बात पहुँचाऊँ। बहुत बढ़िया प्रज्ञादीप जी, आज मेरा दिल खुश हो गया है ना कि इमीडिएट मैंने आपको तो यूं ही कॉल किया, एक हम जी, करते हैं, और आपने इमीडिएट उसको एक्सेप्ट किया। आज वो पहली साधिका मैंने देखी है कि ऑन द स्पॉट बात कर रही है। तो प्रज्ञादीप जी, सिर्फ मैं एक ही सवाल आपसे करूंगी कि आप ज्ञान मार्ग में कैसे आए, और ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपके भीतर कौन-कौन से परिवर्तन आए, और जी। इसका क्या आपके व्यवहारिक जीवन पर भी कुछ असर पड़ा है या नहीं? और क्या परिवर्तन आपने महसूस किया है? और इस वक़्त मुझे पता है कि आप बहुत ही शारीरिक वेदना से गुज़र रही हैं। जी, तो जी। इसको कैसे आप हैंडल कर लेती हैं? एक ही सवाल आराम से खुलकर जवाब दीजिए प्रज्ञा जी। जी, जी। बताइए आप ज्ञान मार्ग में कैसे आए? ये तो ना अपने लिए मेरा पूरा काला चिट्ठा ही खुल जाएगा। लेकिन यहाँ सब खुलने ही वाला है और खोलने ही आए हैं। हाँ। तो बहुत लंबी कहानी है वैसे तो। अब इसको मैं जितना और संक्षेप में बता पाऊँ हाँ जी। कि ज्ञान मार्ग में मेरा प्रवेश ऐसे समय में हुआ जब मैं अपने हुँ, जीवन को बिल्कुल हुँ। डाउनफॉल में ला चुकी थी। जितनी गलतियाँ करनी थी ज़िंदगी में सब गलतियाँ कर चुकी थी। हाँ, हाँ। जी। उसके बाद मेरा इसमें प्रवेश हुआ और जिस टाइम मेरा प्रवेश हुआ यहाँ पर मैं शारीरिक मेरा फिज़िकल जो पेन था वो एक्सट्रीम लेवल पे था, फिज़िकल और मेंटल पेन। अच्छा, अच्छा। हालाँकि मेरा बचपन से ही रुझान अध्यात्म में था, शुरुआत से ही मुझे याद है कि 7-8 साल की उम्र से ही मेरा अध्यात्म में था, लेकिन वो बहुत रैंडम था। कभी हुँ, जी। इधर भजन सुन लिया, कभी उधर भक्ति कर ली, कभी इधर प्रार्थना कर ली, कभी इस गुरु से मिल लिया। पर वो एक कंटिन्यू पक्का नहीं था कहीं भी, फिक्स और स्टेबल नहीं था कहीं। हाँ जी। तो जीवन में मैंने नौकरी पाई, अपनी पसंद की शादी की, बच्चे अच्छा। हुए। हुँ, इतना सब अचीव करने के बाद सफलता मेरे को हर जगह हर चीज़ में मिलती रही। हुँ। लेकिन मैं अपने कुछ रिश्तों में इतनी उलझी हुई थी, इतनी दुखी थी उन रिश्तों से, वो मेरे सारे स्नेह संबंधी थे। हुँ, हुँ। पर उनसे मुझे दुःख और पीड़ा इतनी हुई कि उसके बाद जो है, शायद वो सब इतना जमा होता चला गया। जब मुझे उनसे तृप्ति नहीं मिली, अपने नौकरी में भी मुझे खुशी नहीं मिली, बच्चे होने के बाद उतना ही और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई, वहाँ भी खुशी नहीं मिली। तब हुँ, हुँ। हमेशा ये सवाल रहता था फिर अब कहाँ जाऊँ? अब ये सब मिलने के बाद भी अब क्या नेक्स्ट रह गया है? क्या पाना है मुझे? और हुँ, उसके कुछ महीनों बाद एकाएक मुझे एक समस्या हुई, वर्टिगो की समस्या, जिसमें मुझे
लगातार चक्कर आते थे, मैं कई महीनों तक शायद सो भी नहीं पाई हूँ तरीके से। जब मैं जी। वहाँ डॉक्टरों के चक्कर काटते-काटते थक गई कि मुझे यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब मुझे लगा कि शायद जीवन इसी तरह जाने वाला है। जाने वाला है, ठीक है, जीवन खत्म भी हो सकता है। पर उससे पहले अब मैं जान लूँ कि ये सब मेरे साथ हुआ क्यों? क्यों हाँ। मुझे बचपन से शारीरिक पीड़ाएँ सता रही हैं? क्यों मैंने सारे रिश्तों में अपना 100% समर्पित किया, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। दूसरी तरफ से हुँ, उतना स्नेह नहीं मिल पाया और क्यों मुझे हुँ, शांति नहीं मिली, सब कुछ करने के बाद भी। तो ये हुँ, कुछ प्रश्न थे और मैं सच बताऊँ तो हुँ, खोज तो मेरी बचपन से ही थी, लेकिन एक दिन बैठे-बैठे मैंने बस ज़ोर से बोला कि अब बहुत हो गया ईश्वर, अब मुझे आप गुरु को खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, मुझे गुरु चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं कि उसके अगले ही दिन मुझे कुछ लोग मिले और वो मुझे बहुत सारे गुरु और सत्संग लोग अच्छे लोगों के नाम बताने लगे कि ये शुक्राचार्य, ये शंकराचार्य जी हैं, आप चलो हम आपको इनसे दीक्षा दिला देंगे, हमारी है वहाँ तक पहुँच। हुँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी खुद वैष्णव मार्ग से हैं। तो जी, मेरे ये शब्द थे कि नहीं, मुझे ऐसे गुरु नहीं चाहिए जहाँ मुझे कुछ पाखंड करना पड़े या मुझे किसी रीति-रिवाज या सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़े। क्योंकि हुँ, मैं बहुत ही स्वतंत्र किस्म की हूँ अंदर से। मुझे हुँ, किसी भी तरह का बंधन नहीं पसंद। तो हुँ, मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं उतनी भक्ति नहीं कर पाऊँगी या मैं उतना समर्पण नहीं दिखा पाऊँगी अब। तो मुझे इस तरह का गुरु नहीं चाहिए जो मुझसे कुछ माँगे, मुझे किसी नियमित कार्यक्रम में बाँधे। हाँ जी, मेरे ये शब्द थे कि मुझे कबीरदास जैसा गुरु चाहिए। ये हाँ मुझे जी, आज खुद भी याद आता है, आज से 4 साल हो गए इस घटना को। और जी, मैंने ये बोल के और मैं शांत हो गई कि जब तक ऐसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊँगी। मैं किसी गुरु के पास नहीं जा सकती, गुरु खुद आएँगे मेरे पास। तब उसी के करीब 1 हफ्ते बाद की बात है कि मैं बस रात में बैठ के मैंने कहा मैंने इतने सब यूट्यूब में सर्च कर लिया, आज मैं प्रश्न ढूँढूँगी, हुँ, आत्मज्ञान क्या है? मुझे हाँ, इसका उत्तर चाहिए। वो कौन-सा ज्ञान है जिसके बाद मेरे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाएँ, तो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देखती हूँ। तो हुँ, मैंने यूट्यूब चलाया और पहला ही लिंक बोधि वार्ता का आ गया। अच्छा, मैंने वो सुना। वो 1 घंटा मैं ऐसे सुनती चली गई कि पता नहीं मैं कितने जन्मों से गुरुजी को जानती हूँ। उस हुँ, आवाज़ से और उनसे मुझे बड़ा कनेक्शन सा फ़ील हुआ और उनकी हर एक लाइन ने मुझे संतुष्ट किया। हुँ, वो पहली घटना जो जीवन की मुझे बहुत बदलाव वाली लगी अपनी और उसके तुरंत बाद ही मैंने गुरुजी को मैसेज किया। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया वीडियो खत्म होने के बाद कि जी, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे आत्मज्ञान चाहिए। हुँ, और गुरु कृपा देखिए कि उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, आप समय बताइए मैं आपसे खुद बात करूँगा। हुँ, अगले ही दिन मेरी सर से गुरुजी से वार्तालाप हुई, गुरु श्री तरुण प्रधान जी जिनकी मैं आज तक आभारी हूँ और हमेशा वो मेरे मन में सुबह-शाम रहते हैं। हाँ जी, उनसे बात हुई, उन्होंने जहाँ मुझे आत्मज्ञान दिया, करीब 1 डेढ़ घंटे हमारी बात चली और उसमें उन्होंने मेरे सारे प्रश्न गिरा दिए। हुँ, हुँ, बस यहाँ से मेरे ज्ञान मार्ग की यात्रा शुरू हुई कि हाँ जी, जैसा मुझे गुरु चाहिए था, वैसा मुझे मार्ग मिला और वैसा ही गुरु मिला कि मैं हुँ, स्वतंत्र ही हो गई उसके बाद। हुँ, बहुत सुंदर, हुँ, जी, उसके बाद से मुझे दूसरे गुरुओं के प्रति श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि समझ में आ गया कि हर किसी के लिए अलग-अलग मार्ग है। हर कोई बहुत हर मार्ग में संतुष्ट नहीं हो सकता। बहुत तो अच्छी बात, जी, हुँ, अब अन्य गुरुओं के लिए भी मेरा उतना ही प्रेम और श्रद्धा है हुँ, जितने मेरा अपने गुरुओं के लिए। बस बिल्कुल, ये बात है ना कि मेरा वो मार्ग नहीं है। तो जी, जी, हाँ, क्या हाँ, बात है। जी, जी। और उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा सोचने का नज़रिया। मुझे पता है कि मैं आज भी उन समस्याओं से हूँ ग्रसित, लेकिन मेरी जो वर्टिगो की समस्या थी उस टाइम, वो 100% थी, जो आज रह के सिर्फ़ मात्र 10% रह गई है। हुँ, मेरा हुँ,
वर्क प्लेस में मेरा बिहेवियर इतना अच्छा हो गया है कि हर दूसरे दिन मुझे हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप इतने सीधे, सरल और सज्जन कैसे हो? हुँ, आप इतना शांत कैसे रहते हो? और हुँ, जिन संबंधों से इतनी कड़वाहट आ चुकी थी, मुझे सबसे नफ़रत जो थी, वो ज्ञान हुँ, मार्ग के आने के बाद एकदम प्रेम में बदल गई है। हुँ, मेरा हुँ, आंतरिक परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है। मेरा हर चीज़ का सोचने का नज़रिया एकदम बदल गया है। पति जिनसे मैं हर हमेशा शिकायत और झुँझलाहट रहती थी, हुँ, हुँ, जी, आज जी, सभी देखकर ये बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि इन दोनों के रिलेशन इतने कैसे अच्छे हो गए हैं। हुँ, आपस में इतना प्रेम बढ़ गया हमारे में। हालाँकि बदली मैं ही हूँ, पर वो बिल बदलाव किसी में भी आया, उनमें या मुझ में, अच्छे के लिए ही आया। हुँ, क्योंकि हम जब आध्यात्म में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि हमें अपना बदलना है, दूसरा बस, हमें देखकर बदलेगा। बस, जी, बिल्कुल, सिर्फ़ हमें तो कार्य अपने आप पे करना है। जी, बताइए जी, आगे। जी। और मानसिक का तो ऐसा है कि अब जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे कभी नफ़रत, ग्लानि और दुःख, अगर मुझे कोई दुःख मिल रहा है तो मेरा यही सोच रहता है ये मेरे कारण ही है। हुँ, इसकी जनन और कर्ता-धर्ता मैं ही हूँ और जो मेरे साथ हो रहा है उसको समर्पण भाव से स्वीकार करो। हुँ, जो है इस जन्म में वो कर्मों को सब निकल जाने दें। जी, आगे के लिए अपनी साधना जारी रखनी है। साधना यही है कि साक्षी भाव में रहना है। सारी बस दुनिया, सारी सृष्टि, सब अस्तित्व सब मैं ही हूँ, सब मेरा ही है। इसको अपना ही अच्छा, मान के अपना लेना है। बिल्कुल और साक्षी भाव यही कि आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ गया है। जी, हर जी। हर स्थिति, परिस्थिति के प्रति आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ गया है, ना कि किसी औरों का, है ना? तो यही साक्षी भाव है। हुँ, जी। जी, उस आगे ज्ञान बोलिए। मार्ग में आने के बाद मैं और भी बहुत चीज़ों से जुड़ी, जैसे रेकी हीलिंग प्रैक्टिस है, जी, ये भी हमें सिखाई गई। तो इन सब से क्या है कि हमें अपने लिए ही संरक्षण, प्रोटेक्शन और हीलिंग मिल जाती है, बिल्कुल। कि हम सबसे पहले अपने को मजबूत करें। हुँ, जी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो जाती हैं जब, और सबसे ज़्यादा बदलाव सिर्फ़ मुझे लगता है आध्यात्म में आने से नहीं, जब तक आप अपने गुरु से नहीं मिल जाते, तब तक हुँ, बदलाव बहुत कम रहता है, और जहाँ आपको गुरु मिल गए, सटीक गुरु मिल गए, वो बदलाव कई गुना तेज़ हो जाता है। ये तो गुनाह तेज़ हो जाता है, बस यही बात है जी। हुँ, जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं है कि शारीरिक समस्याएँ मुझे अभी नहीं होती हैं, अभी भी होती हैं, पर उनकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हुँ, कोई चीज़ 6 महीने में ठीक होने वाली होती है, तो वो मेरे में रिज़ल्ट उसका 10 दिन में ही अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। ये हुँ, एक बहुत बड़ा चेंज है। वो हुँ, इसलिए कि मेरी मन की गाँठें जो है ना बहुत सुलझ गई हैं। मुझे खुद अपने में परिवर्तन माइंड सुलझ में। गई, यस, हाँ। दिस इज़ द पॉइंट, सुलझ गई है ये। हुँ, जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा चेंज दिखा है, और दूसरा भी जो मेरे प्रति व्यवहार कर रहा है, वो भले ही कड़वा व्यवहार है, पर मेरी हुँ, उसके प्रति दृष्टि जो है, वो ऐसी वाली है कि उसका व्यवहार उसके संस्कार से आ रहा है, और वो जो मेरे लिए लेकर आया है, हुँ, पिछला, वो हुँ, निकाल रहा है। तो मेरा उसके लिए व्यवहार कभी भी उसके जैसा नहीं होता कि वो कड़वा है, तो मैं भी अब कड़वी उससे उसी तरह व्यवहार करूँ। हुँ, मेरा ये उसका व्यवहार उसको बदलने में रहता है, कि नहीं ये ठीक हो जाएगा अपने आप, और इसको पहले इसका निकाल लेने दो। वो उसके अपने संस्कार है ना प्रज्ञा जी, हमारे जी, अपने आपकी अपनी जी, यात्रा है, उसकी अपनी यात्रा है। तो बिल्कुल सही यही सही है कि उसको वो अपनी यात्रा से जो भी व्यवहार कर रहा है वो उसका नज़रिया है। लेकिन हमें अपना नज़रिया बदलना है, बदल ही जाता है जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं और नहीं बदला है, तो ये निशानी है कि आपने अब भी अज्ञान में जी रहे हो। जी, जी। और ये ज्ञान मार्ग में, या मैं ये कहूँगी किसी भी मार्ग में आने के बाद जो साधक है ना, उसका संस्कार बदलना शुरू हो जाता है।
वो हाँ, पिछला इसका जल्दी से गिरकर नए संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं शायद नहीं आती ज्ञान मार्ग में तो मेरा पिछला ही चलता रहता। बिल्कुल ज्ञान मार्ग में नहीं आते और सबसे इम्पोर्टेंट गुरु जी से नहीं जुड़ते, गुरु नहीं मिलता। जी। मार्ग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही गुरु मिलना, सटीक गुरु जैसे आपने कहा, वो जी, होना तब जब होता है ना, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता बिल्कुल। है ना? तो अब जैसे मनुष्य का जीवन है तो चलना ही है 60-70 साल, 75 साल जितना है। जो भी पर है। हाँ जी, जीवन में हाँ, दुःख भी आएगा, सुख भी आएगा, तो द्वैत तो है ही। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख चलता रहेगा हमेशा, दुःख भी आएगा। पर उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अब वो अंदर से क्षति नहीं पहुँचाती मुझे कि क्या हो गया हम्म, मेरे साथ? मुझे या ये कोसने वाली आदत नहीं रही अब, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बस कंप्लेनिंग शिकायत नहीं रही, किसी को कोसने वाली आदत नहीं रही। अब जो है सब मेरा है, स्वीकार है और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस जगत में सब शून्य है, ना कुछ हानि है, ना फ़ायदा है। सब मिलाकर शून्य हो जाना है। और सब शून्य हो जाना है, सब शून्य है और शून्य में ही संभावना है। और जो भी हमारे साथ हो रहा है, कहीं न कहीं प्रज्ञा जी वो हमारी ही बीज बोए हुए हैं, है ना? किसी जी, जी। किसी जन्म में। तो उसका फल, परिणाम, रिज़ल्ट हमें को भुगतना है। हमें बस इतनी सी ही बात को समझना है और बाकी लंबा-चौड़ा अध्यात्म में कुछ समझने को है नहीं देखिए। है नहीं। बस यही त्रिज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ें समझ लीजिए आप कि बस माया है और बाकी सब आप हो, ये माया भी हम ही हैं, हम सब ही हैं हम हैं। और हाँ, जो हमारे साथ हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी व्यथा, रिलेशनशिप एक्स वाई जेड, कहीं न कहीं हमारी डिमांड थी वो, है ना? कहीं न कहीं किसी जन्म में हमने ऐसा कुछ कर्म किया है, तो जो सही है। वो आर्थिक है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तो हमने वो किया है, तभी हम इस जन्म में उसका भुगतान या कर रहे हैं, है ना? जी, जी। थोड़ा-सा ही समझना है बस। बहुत बढ़िया। हुँ। और ये भी देखा है कि इच्छाएँ भी इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि सामान्य इच्छाएँ नहीं रहती फिर। हुँ, अब जैसे मेरी नौकरी, कोई पद प्रतिष्ठा या बहुत धन संपत्ति, ये चीज़ों की इच्छाएँ नहीं रही। हुँ, अब इच्छाएँ बड़े लेवल पे कि सब सुखी हों, अगर मैं यहाँ सुख चाहती हूँ तो मेरे आस-पास सभी सुखी हों, सभी हुँ, निरोगी हों, सभी में हुँ। प्रेम हो आपस में। तो इच्छाएँ जो है उनका भी लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ये डिफरेंट है। हाँ, जो 10 साल पहले आपकी इच्छा होगी, क्या अब इस वक़्त है? नहीं। बहुत ही बचकानी, बहुत अब मुझे खुद ही हँसी आती है उन इच्छाओं के बारे में सोचकर। जी, तो बस यही प्रगति की निशानी है ना? बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैं कई बार आपको भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत ही जल्दी मिल गए। मैं और लोगों को देखती हूँ तो जी। काफ़ी समय लग चुका है पर हुँ। जल्दी आपसे ही मिल चुके हूँ। लेकिन मैं थोड़ी ये भी हाँ, सोचती हाँ। हूँ शायद और पहले मिल गए होते 8-10 साल पहले तो एक और कभी अलग ही स्तर होता हर चीज़ में। यही सोचते हैं प्रज्ञा जी। लेकिन क्या करें, हमारा ही प्रारब्ध है ना जी। हाँ, हम जब हाँ। तैयार होंगे तभी ना मिलेगा ये सब। है ना? हमारा हमने ही बीज बोया है, हमारा ही प्रारब्ध है, तो सही टाइम पे सही चीज़ तभी हो सकती है। जी, इसके लिए मैं कहूँगी कि मैंने ही अपने शब्दों से कभी पहले बोला नहीं और जिस दिन मैंने शब्द से बोला उसके 10 दिन बाद ही मुझे मार्ग मिल गया। हाँ, तो तो ये भी मैंने ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे इस टाइम पे मिले। यस, सही यस, है। ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। हम ही जी, सब कुछ डिसाइड करते हैं, हमारी ही इच्छा से सब कुछ होता है।
बाकी ये दूसरी इसमें मैं एक सभी को एक लेसन या मेरी अपनी जो सीख है ये जरूर देना चाहूंगी कि आप जो भी चाहते हैं, जिस जी। चीज से जूझ रहे हैं, अगर उसमें अच्छा चाहते हैं, उसको हम्म। शब्दों में प्रकट करके जरूर बोलिए। सिर्फ बिल्कुल मन में ही प्रार्थना नहीं करें, उसको ध्वनि में भी जरूर लाइए। वो तब ज्यादा और ज्यादा वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जिसके देखिए व्यवहारिक जीवन में किसी भी जीवन में मतलब आप कह लो तो 3 तरह के है ना भाव होते हैं। उसको स्पर्श मतलब उसको आपको ऐसा नहीं है कि भाव तो उठे अब प्रेम पति-पत्नी के भी बीच में प्रेम होता है। तो अभी आप उसको दर्शाओगे नहीं, या तो शब्दों में दर्शाओ या स्पर्श से दर्शाओ या भाव किसी एक्शन रिएक्शन में दर्शाओ, लेकिन दर्शाना आपको होता हो ज़रूरी है वो प्रकट करना मतलब जब तक आप प्रकट ही नहीं करोगे अस्तित्व के सामने भाव से या किसी और तरीके से, तब आपके जीवन में कैसे घटित होगा वो चीज़? या शब्दों में बोलिए या भाव से बोलिए या बोलकर बोलिए, किसी भी रूप में बोलिए, लेकिन वो ज़रूरी है प्रकट करना। तो तभी तो आपके जीवन में वो घटित वो है ना वो शुरुआत, वो प्रारंभ, वो सारी चीज़ें आपको उस रूप में आपके जो भाव है, उस रूप में आपको वो फिर बीज जो बोया है उस वो फलित होने लगता है। जी, बोलिए आप। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जब तक हम बोलेंगे नहीं, सामने वाला या ये सृष्टि भी नहीं जान पाती उस चीज को हमें क्या चाहिए। बिल्कुल, सृष्टि भी नहीं जान पाएगी आप भाव कुछ कर रहे हो, चल किसी और दिशा में रहे हो, भाव कुछ और कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भैया? और कई बार तो ऐसा भी होता है, हम अपने साथ ही गलत कर लेते हैं कि अभी हमने कुछ मांगा और उसकी थोड़ी देर बाद ही हम उसका एंटी मांगने लगते हैं। एंटी अब मांग यहाँ, हाँ, हाँ, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो विपरीत हम अब मांगने लग जाते हैं। जी, जी। अच्छा, और भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हाँ जी। अध्यात्म में आने से पहले हम जितनी ऊल जलूल मांगे करते हैं, हुँ, हमें उनसे शिक्षा देने के लिए वो सब मिलती जरूर है। हाँ। लेकिन उसमें आने के बाद फिर आप उन्हीं मांगों के लिए सर फोड़ने लगते हैं अपना कि हे राम, मैंने ये क्यों मांगा मैंने था। ये क्यों माँगा? मैंने ये कैसे माँग लिया? यस, जी, तो यही तो ज्ञान है। जी। यही तो वास्तविक ज्ञान है। खुद तो को जानना, स्वस्वभाव को, यही तो वास्तविक ज्ञान है। बोलिए। मुझे गुरुजी की एक लाइन बहुत हमेशा याद आती है, मतलब दिमाग में बैठ चुकी थी वो, हाँ जी। कि मैं थोड़ी बहुत ही स्वतंत्र किस्म की हूँ। तो एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया था, गुरुजी, स्त्रियां संबंध बनाती हैं सभी, हाँ अपनी जी। पसंद की शादी करती है और प्रॉमिस किया इधर किया उधर, तो मुझे इसमें गलत नहीं लगता कुछ। हुँ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, कोई भी संबंध सुख नहीं देता। और जब कोई संबंध सुख नहीं देता तो आप किसी में कुछ खोजो भी मत। उस जी। दिन से सच में हर संबंध नीरस सा लगने लगा मुझे। नीरस तो लगने लगा, लेकिन रस ये है कि अब बस जो है, जितने संबंध हैं उन्हें अच्छे से निभा लूं। हुँ। नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नया ग्रुप करना है और इतने रिलेटिव्स में फेमस होना है। अब वो सब की इच्छा और आशा अंदर से रही नहीं। अब जो सुख है वो अपने अंदर है, अपने अंदर ही शांति है, सब कुछ मैं ही हूँ। सुख का सोर्स, दुख का सुख सोर्स, हाँ, सब मुझसे ही मिल रहा है। दुःख, सुख, आनंद हर चीज़ का स्रोत हम खुद ही हैं। तो अ, बहुत बहुत अपने है ना अपने भाव को बहुत ही खुलकर व्यक्त किया है प्रज्ञा जी। जी। मुझे और मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ज्ञान मार्ग कार्यक्रम कर रही थी तो सबसे ज्यादा अंक मेरे ही आए थे। मैं इस चीज को लेके प्राउड फील करती हूँ। हालांकि अभी तक मैं मार्ग में समर्पित हूँ, पर मैं अभी विशेष कुछ कर नहीं पाई, समय के अभाव की वजह से। ना 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 प्रज्ञा जी,
कुछ करना करने से ही ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग पे आप चल रही हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है जी। आपने जो अभी व्यक्त किया है ना, जो भी अपने भाव दर्शाए हैं ना, ये साबित करता है कि आपने ज्ञान मार्ग को जिया है। सिर्फ चैनल के होने से या कुछ बोलने से ये नहीं साबित होता है कि आपने ज्ञान मार्ग में हो या जी रहे हो या उसमें आपका अनुभव आप अब आपके जो आपने जो भी व्यक्त किया है औरों को समझ आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके भाव इतने स्पष्ट तरीके से समझ आ कि आपने ज्ञान मार्ग को जिया है। ये जी, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। नहीं, तो कुछ आप तो बहुत बड़ी तपस्या कर रही हैं जी। आप है ना घर परिवार में रहकर उस शारीरिक परिस्थिति से में रहकर आप अज्ञान से दूर हैं। इतनी स्थिरता, इतनी सुंदर भाव हैं आपके ना, यही दर्शाता है कि बहुत यात्रा आपने कर ली, बहुत प्रगति आपकी हो गई है। ये सब चैनल-वैनल ये सब करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसे हम बहुत से लोगों से करते हैं बात, है ना? बहुत वार्तालाप तो स्तर ना वार्तालाप से या है ना समझ आता है। तो आप मैं दिल खोल के आज मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि देखिए बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान की बातें सभी अनुभव और अनुभवकर्ता का चैनल चला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ख़ासियत नहीं है। ख़ासियत है आपके व्यावहारिक जीवन में वो परिवर्तन आना, उस तल पे जीना, उस परिस्थिति से उभरना, ये मायने रखता है। ज्ञान को वहाँ व्यावहारिक जीवन में जो जी लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, वो वास्तविक अज्ञान से दूर या वो वास्तविक ज्ञान होता है और आपके शब्दों में वो मुझे बहुत स्पष्टता से नज़र आया। आज सच में मैंने इतने सबसे वार्तालाप की है, कसम से कह रही हूँ कि सच यूँ मैंने आपको यूँ ही कॉल किया और आपने ऑन द स्पॉट उसके लिए और जबकि आज तक किसी ने हाँ नहीं बोला है, हमें 1 हफ्ता दीजिए, हम सोचेंगे, हमारी ये प्रॉब्लम, हमारी वो प्रॉब्लम 17 और आपने ऑन द स्पॉट ये होता है यस भीतर का परिवर्तन। इसको कहते हैं, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन। हर स्थिति परिस्थिति जी, के लिए तैयार रहना। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करके और किसी को आए ना आए मुझे परवाह नहीं, लेकिन आपसे बात बहुत-बहुत करके धन्यवाद। बहुत मुझे आनंद आया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदपूर्वक से हमारी चर्चा बहुत सच में मुझे अंदर से डिलाइटफुल फ़ील हो रहा है। तो जी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीधे गुरु क्षेत्र से संपर्क कर रही हूँ, सीधे उनसे मेरी बात हो रही है और मैं सी हमेशा मैं सोने से पहले और उठते ही सुबह मेरे माइंड में सबसे पहले गुरु और अपना मार्ग रहता है। मुझे बस उसके अनुसार चलना है। जीवन में जो कुछ मुझे कर्तव्य मिले वो निभाने मैं किसी कर्तव्य से दूर नहीं भाग सकती। ये गुरुजी का आदेश है मेरे लिए, तो मुझे उसे निभाना है। एक बिल्कुल समय नहीं ऐसा भी आया था जब मैं अपने मार्ग से अपने संसार से जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, मैं उनसे दूर भागना चाह रही थी। मैं सब छोड़ने को तैयार थी। जी, मुझे रोका गया कि नहीं, ये तुम्हारा जी, जीवन है, तुम्हें यहाँ अपने अभी कर्म पूरे जी, करके जाने हैं, जो निर्धारित हैं तुम्हारे, उससे नहीं दूर हटना है। बिल्कुल तो प्रज्ञा जी। बस वही इसी को सेवा मान के मेरा ये जीवन मैंने अपना दे देना है इस जन्म में। बस जी, देखिए सेवा यही सेवा कोई ऐसा नहीं है कि निर्धन की सेवा कर दी या किसी को दान दे दिया या किसी को ज्ञान दे दिया। सभी बाहर बहिर्मुखी बहिर्मुखी हो रहे हैं। अंतर्मुखी देखिए आप देखिए शादी नहीं हुई होती तो एक अलग बात है। अब हो गई है जी, तो यही आपकी सेवा है। यही आपकी और हमारी मैं भी परिवार में हूँ, तो यही आपकी और मेरी जी, सेवा है। इन सबको
कर्तव्यपूर्ण से, ना कि मन बुद्धि अटैचमेंट से हमको नहीं करना है। अब तो इतना आपको भी समझ आ गया, मुझे भी, कि सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से जो आपके और हमारे प्रारब्ध रह गए उसको हमने हँसते-हँसते कर लेना है, ताकि हम इसी जन्म में हमें ये डिस्कार्ड कर देना है सब कुछ, है ना? तो ये उच्चतम सेवा है, परिवार में रहकर जो अध्यात्म में चल रहा है ना, उस मतलब उसकी तड़प आप और मैं उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी उस स्थिति से गुजर रहे हो शायद, और मैं भी कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं इतना ठोस से बोल पा रही हूँ। जो परिवार और संसार गृहस्थी में रहकर जो अध्यात्म या इस मार्ग पे चल रहा है ना, जितनी कठिनाई कितने कष्ट से गुजरता है वो शायद किसी को अनुभव नहीं है इस चीज का। और जो भी परिवार होगा वो शायद इसको महसूस करता होगा। बाकी जिसने शादी नहीं की है शायद वो नहीं महसूस कर पाता होता। तो आपकी परिस्थिति और आपके भाव को बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, है ना? तो और जो पहले यही जीवन है, इसी को सुंदर तरीके से जीना है। बस इसी को सुंदर बनाना है। जी। और कितना आप एग्री करती हैं जो मैंने पहले लाइन बोली थी, स्त्री सबको पसंद है पर उसकी स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं। क्या आपने ये इसको बात सत्य है। ये बात सत्य है। स्त्री सबको पसंद है, लेकिन स्त्री को सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, चाहे वो पति हो, पिता हो, पुत्र हो। अपनी या माँ, हमारी खुद की माँ भी हमें वो स्वतंत्रता नहीं देना चाहती, हाँ जी। जो क्योंकि उन्होंने खुद भी नहीं उसको महसूस किया, वो स्वतंत्रता समझती ही नहीं है, तो वो हमारे ऊपर भी लागू नहीं करते। हाँ। और समाज में भी देखें तो अन्य स्त्रियां भी दूसरे की स्वतंत्रता नहीं बर्दाश्त कर पाती। नहीं तो कर है पाएंगे ये जी। समाज हमारा कुछ है, इंडिया भारत थोड़ा इस चीज में भी पिछड़ा हुआ है। पर हाँ, लेकिन जो आध्यात्म में आ गए वो स्वतंत्रता को मानसिक स्तर पर पूरी तरह से समझकर उसको जी लेती हैं और समझ जाती हैं। समझ लेती है उसको, है ना? तो बिल्कुल। तो और बस हमारे गुरु हैं कुछ इस तरह की, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में हो गुरु वहाँ वहाँ पर वहीं से उनको हर तरह से ज्ञान दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी खास बात है हमारे ज्ञान मार्ग की, कि स्त्री को ना अपना घर छोड़ना है, ना किराया खर्च करना है, ना कुछ भी कहीं दूर जाना है, ना अलग से समय लेना है, ना चोरी-छुपे करने की ज़रूरत है। सब कुछ घर में ऑनलाइन उपलब्ध है और मात्र 2 महीने में, 1.5 महीने में आप अथाह ज्ञान के अरे बस यही परिचित हो देखिए, जाएँ। गुरु जी ने जो स्त्रियों के प्रति काम किया है वो सल्यूट, मैं तो सल्यूट करती हूँ, और कोई करे ना करे, मगर मेरे भाव तो उनको सल्यूट करते हैं जो उन्होंने स्त्री के लिए कार्य किया है। घर बैठे-बैठे उनको बाहर जो निकाला है उस स्थिति परिस्थिति से, जो भीतर उनके छुपा पड़ा है उसको निखार रहे हैं गुरुजी। कमाल का कार्य कर रहे हैं गुरुजी, है ना? जी। ओ, इतनी स्वतंत्रता उन्होंने सभी को दी है ना? ये स्वतंत्र रूप से, है ना? ये बस गुरु जी का यही होता है कि आप बस पहले अज्ञान से दूर हो जाओ, फिर आप जो करना चाहते हो आप वो कीजिए। उन्होंने इतनी स्वतंत्रता दी है सभी को। जी। सबसे पहले यही संदेश है, सबसे पहले अपनी इच्छाएँ पूरी कर लीजिए आप। जितनी उन्होंने इच्छाएँ बाकी ना रह जाएँ, सारी कभी ना, इच्छाएँ यहीं जल जाएँ। और इतना आज की डेट में ऐसे गुरु कई कि वो इतनी स्वतंत्रता कि जो आपकी इच्छा है वो आप कर लो। वो कभी ना नहीं बोलते। उल्टा वो प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, जो आपकी इच्छा है पहले आप वो कीजिए। जी, जी। है ना? तो तो ये गुरुजी से तो इतना अंदर से कनेक्शन है मेरा, और हमेशा उनके लिए अच्छी कामना है मेरी। जो जी। उनका सम्राट संकल्प है वो पूरा हो जाए और हम सब भी उसमें हैं साथ में। अरे साथ हैं हम, वो तो पूरा गुरुक्षेत्र साथ है जी, तभी तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना? तो बहुत, चलिए जी। और आपको कुछ व्यक्त करना है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो आप। जी, मेरे गुरु क्षेत्र से यही प्रार्थना है कि हम सभी साधक जो हैं और तेजी से प्रगति करें,
और अन्य लोगों को भी जीवन में ये बदलाव लाने में मदद कर सकें। इतनी हमारे में शक्ति और सामर्थ्य आ जाए कि बस सबको उस रियलिटी से अवगत करा पाएँ जिस भ्रम में सभी जी रहे हैं। जी। हाँ जी, पर हो देखिए प्रज्ञा जी सबका विकास तो हो ही रहा है ना? हाँ, लेकिन बस हाँ, विकास हो रहा है, किसी की बहुत तीव्रता से तो किसी का स्लो मोशन में लेकिन हो रहा है। तो जिसकी जैसी यात्रा है वैसा उसके साथ घटित होता है। जी। और हाँ, और जिसके जैसे संकल्प, प्रबल इच्छा, वो सबसे लगन, इच्छा, जुनून वो जिसमें है फिर वो रॉकेट की स्पीड में प्रगति कर या विकास कर लेता है। बाकी जी। स्वतः सारी सबके जीवन में हो ही रही है ना? घर हो, परिवार हो, पति हो, जो भी है वो सब अपने प्रारब्ध से हमें मिला है। हमारा ही अपना ये चुनाव है। तो हमें सिर्फ अपने आप पे कार्य करना है, ना कि औरों पे। और फोकस स्व पे होता है, तो वो स्व का प्रभाव प्रकट दूसरों हमारे घर परिस्थिति पर भी पड़ने लगता है। इसका मैंने अनुभव किया है। जी, तो जी। ये प्रकाश जो है हम में और ज़्यादा निख चमकदार हो जाए निखरे, और और इतना प्रकाश हो कि हमारे आस-पास में जितने हों वो उससे प्रकाशित हों। खिल जाए। वैसा ही दिए की तरह बन जाएँ हम सभी। जी, जी। जी, बहुत, यही प्रार्थना। बहुत, बहुत अच्छा लगा। और जो भी आपकी शारीरिक व्यथा है, गुरुक्षेत्र से मेरी हृदय रोम-रोम से प्रार्थना है, जल्द से जल्द आपकी उस शारीरिक वेदना का निवारण होगा। ये आपका ना सही लेकिन मेरा यकीन है। जी, धन्यवाद। जी, तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि धूप तो धूप है, दुःख, सुख, धूप कहो या सुख कहो या दुःख कहो, धूप तो धूप है। इसकी शिकायत कैसी? बीज हमने रोपा है, तो इसकी शिकायत कैसी? आपकी बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब, अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। मतलब धूप तो धूप है, धूप तो आएगी ही, लेकिन हमें कौन से बीज रोपण करना है? एक पेड़ लगा दीजिए, तो उससे छाँव आएगी। तो हमें अपने आप पे कार्य करना है। वो बीजारोपण हम में होना चाहिए, तो बाकी प्रकृति तो फिर कमाल ही कर देती है। छोटा-सा संदेश सभी के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इस वार्तालाप से कुछ न कुछ कोशिश हमारी यही होती है कि हम कुछ उपयोगी वार्तालाप करें। तो प्रज्ञा जी फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुचित्रा जी और मैं दोबारा कभी ऐसा अवसर दोबारा ज़रूर चाहूँगी। आगे किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे हम। बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। मैं भी चाहूँगी आपसे और किसी टॉपिक या और किसी है ना उस पे हम खुलकर बात करें। मुझे भी बड़ा आनंद आएगा। तो जी, इस वक़्त हम दोनों अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर और जी, कभी धन्यवाद। बात प्रणाम, करेंगे प्रणाम। हम। प्रणाम जी।